जय गाइस। अभी हम डील करने वाले कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एग्जाम में अपने कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो CO2 है वो एक्सहेल्ड एयर में ज्यादा है या एटमॉस्फेरिक एयर में ज्यादा है। तो उसके लिए अपने को एक एक्टिविटी समझानी होती है। उस एक्टिविटी में होना क्या है कि आपने पहले तो टेस्ट ट्यूब लेने हैं, टेस्ट ट्यूब ए एंड अनदर सेम टेस्ट ट्यूब, सेम साइज ऑफ टेस्ट ट्यूब बी। तो आप क्या देखेंगे कि दो टेस्ट ट्यूब आपने लिए, दोनों में आपने लाइम वाटर का कंटेंट लेना है। इन बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब यू हैव टू टेक द लाइम वाटर, यू हैव टू टेक द लाइम वाटर। अब आप क्या देखेंगे कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने लाइम वाटर लिया है। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला है आपका CaOH टेकन ट्वाइस, और यहाँ पे भी आपने कैलकुलेट किया था फॉर्मूला ऑफ CaOH टेकन ट्वाइस। अब आप क्या देखेंगे कि इन टेस्ट ट्यूब ए आपने जो एयर है वो ब्लो करनी है। यू हैव टू ब्लो द एयर विद द हेल्प ऑफ पिचकारी। ठीक है, जिससे आप देखिए कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो यहाँ पे ब्लो की जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये पिचकारी की मदद से क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वो इसमें आप ब्लो करेंगे। एंड सेकंड टेस्ट ट्यूब में यू विल ब्लो द एयर विद द हेल्प ऑफ माउथ। अब क्या होगा कि जब ये एयर आप ब्लो करेंगे तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं इसमें जो CO2 प्रेजेंट है और इसमें भी जो CO2 प्रेजेंट है वो इस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब हमें देखना क्या है कि कौन सा टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन फास्ट होता है। अब रिएक्शन कंप्लीट होने पे यू विल सी द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो आप देखेंगे कि इन टेस्ट ट्यूब बी जो लाइम वाटर है, द लाइम वाटर हैज टर्न मिल्की फास्टर इन टेस्ट ट्यूब बी एंड कंपेयर टू द टेस्ट ट्यूब ए में ये प्रोसेस स्लो हो रहा है। तो इसका इंडिकेशन क्या मिला अपने को कि CO2 का कंसेंट्रेशन जो है वो यहाँ ज्यादा था, इसलिए ये रिएक्शन रैपिडली कंप्लीट हो गया एज कंपेयर टू द टेस्ट ट्यूब ए। बिकॉज CO2 का कंसेंट्रेशन यहाँ पे कम होने से द रिएक्शन गॉट स्लोड डाउन। तो एज अ रिजल्ट हम क्या देख रहे हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट कि जो अमाउंट ऑफ CO2 है वो एक्सहेल्ड एयर में ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनहेल्ड एयर दैट इज फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, अब इसके बाद आपको सवाल ये आएगा एग्जाम में कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है, रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो किसमें फास्ट है। तो उसका आंसर रहेगा आपका एक्वाटिक एनिमल्स। Rate of breathing is faster in aquatic animals as compared to terrestrial, as compared to terrestrial। तो इसका मतलब क्या, ये अपने को जस्टिफाई करना है। द आंसर विल बी कि ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्टर इन एक्वाटिक एनिमल्स एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो है दे टेक इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, दे टेक इन डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। तो आप देख रहे हैं कि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। वेराज आप अगर देखिए कि जो लैंड पे रहते एनिमल्स दे टेक इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो आप क्या देख रहे हैं कि एयर में जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है 21%, जबकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्वांटिटी जो है बहुत कम है एज कंपेयर टू दैट प्रेजेंट इन द एयर। तो इसलिए होगा क्या कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है दैट मींस जो लैंड पे रहेंगे उनको वन टाइम में ही, एक ही बार में दे विल गेट प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। तो एज अ रिजल्ट उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या होगा, इनका जो
ब्रीदिंग रेट है दैट विल बी स्लो। ब्रीदिंग रेट इसमें क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। वही अगर हम बात करें एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो इनको आप देखिए ऑक्सीजन कम मिल रहा, सो टू गेन मोर एंड मोर ऑक्सीजन इनका जो ब्रीदिंग रेट होगा वो कंपेरेटिवली फास्ट होगा। ब्रीदिंग रेट इनमें क्या होगा, फास्ट होगा। और अगर हम कंपेयर करें नंबर वाइज, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ह्यूमंस ब्रीथ 12 to 18 टाइम्स, 12 to 18 टाइम्स पर मिनट, whereas फिश की अगर बात करें जो कि एक्वाटिक है, इट ब्रीथ्स 100 to 120 टाइम्स एप्रॉक्स पर मिनट। तो आप देख रहे हैं कि इतना ह्यूज डिफरेंस है दोनों के ब्रीदिंग रेट में। व्हाई? बिकॉज एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को क्या यूज करना है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट, whereas हमें क्या यूज करना है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। सो एज ए रिजल्ट आप देख रहे हैं कि हम एक ही बार में ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर पाते हैं एज कंपेयर टू द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। सो एज ए रिजल्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो इनमें फास्टर होगा। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएगा वो क्या रहेगा कि रेस्पिरेशन प्लांट्स किस तरह होता है, या प्लांट्स रेस्पायर करते भी हैं क्या? तो आंसर होगा यस, प्लांट्स डू रेस्पायर, प्लांट्स डू रेस्पायर। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन होगा, दैट मींस आप देख रहे हैं कि दे ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन, दे ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन। अब यहाँ पे उनमें जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है वो वन बाय वन दिख रहे हैं। उनमें जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व रहेंगे दैट विल बी नंबर 1 स्टोमाटा, नंबर 2 द स्ट्रक्चर व्हिच विल बी इन्वॉल्व्ड इज लेंटिसल, एंड नंबर 3 रूट हेयर्स। तो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है ये इन्वॉल्व रहेंगे इन रेस्पिरेशन प्लांट्स। अब स्टोमाटा जो है डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि लीफ पे प्रेजेंट है एंड ये ओपन भी होते हैं और डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि क्लोज भी होते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज पॉसिबल। बट आप अगर देखिए तो लेंटिसल्स की जब बात हो रही है तो ये आपके स्टेम पे प्रेजेंट रहेंगे एंड ये ब्रांच पे प्रेजेंट रहेंगे एंड ये हमेशा ओपन ही रहेंगे। दैट मींस इनमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप अगर देखिए रूट हेयर्स में आप देख रहे हैं कि ये सॉइल में से जो ऑक्सीजन रहेगा वो यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि स्टोमाटा जो है डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ओपन एंड क्लोज पॉसिबल है, बट बाकी जो स्ट्रक्चर्स है लेंटिसल्स एंड रूट हेयर्स ये हमेशा ओपन रहेंगे और यहाँ से फ्री एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्टोमाटा हो गया, लेंटिसल्स हो गया, रूट हेयर्स हो गया, ये प्लांट में CO2 एंड O2 के एक्सचेंज में मदद करते हैं। दैट मींस आप क्या देख रहे हैं कि जो प्लांट्स है दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज स्टोमाटा, लेंटिसल्स एंड रूट हेयर्स एंड डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर्स से वो ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है, जब वो रेस्पायर करेंगे। एंड इन नॉर्मल केसेस आप देख रहे हैं कि डेफिनेटली स्टोमाटा अलग अलग फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन हो रहा है, बट आप देख रहे हैं कि जो प्लांट है उसमें जो एक्टिविटीज है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है कंपेरेटिवली स्लो होगा या ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं है। और आप अगर देखिए तो जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो तो ये जो ऑक्सीजन है वो जो एयर स्पेसेस क्रिएट होती है लीफ में उसमें से वो फ्लो करेगा, इजी वे में इसका सर्कुलेशन होगा बाय डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्लांट में प्रेजेंट नहीं है। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि प्लांट्स don't have specialized respiratory system, ठीक है। तो ये हुई रेस्पिरेशन प्लांट्स की बात, ठीक। अब उसके अलावा हम कुछ और चीजें देख रहे हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि जो अर्थवॉर्म है वो किस तरह से रेस्पायर करता है, तो अर्थवॉर्म रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ अ मॉइस्ट स्किन,
with the help of a moist skin. So they perform cutaneous respiration. Cutaneous का मतलब क्या होता है? Moist skin के थ्रू। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि जब कोई रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होगा तो वो होगा आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें फिश, प्रॉन, ये सब ऑर्गेनिज्म जो है दे रेस्पायर विद हेल्प ऑफ गिल्स, दे रेस्पायर विद हेल्प ऑफ गिल्स। प्रॉन हो गया, फिश हो गया, दे विल रेस्पायर विद हेल्प ऑफ गिल्स। अगर हम बात करें फ्रॉग की, फ्रॉग अगर आप देखें तो ये दोनों रेस्पिरेशन शुरू करते हैं। इट रेस्पायर इवन बाय स्किन एंड इट रेस्पायर इवन बाय लंग्स। तो डेफिनेटली आप क्या देखेंगे कि ये स्किन से भी रेस्पायर करेगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शुरू करेगा एंड डेफिनेटली आप क्या देखेंगे ये लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करेगा। तो आप देखते हैं कि इसमें अलग अलग मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट रहेंगे। अब उसके बाद अगर हम देखें ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वी रेस्पायर ओनली बाय लंग्स। तो इसको हम बोलते हैं एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बिकॉज पल्मो मतलब लंग्स होता है यहाँ पे। सो ह्यूमंस शो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या इन्वॉल्व रहेगा? लंग्स इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स अपने को ध्यान में रखने होंगे जो कि एग्जाम में कभी एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं कि ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या है? पल्मोनरी, फ्रॉग में स्किन एंड लंग्स, उसके बाद अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन से हो रहा है तो इट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एंड फिश में आप अगर देखें तो फिश या प्रॉन में तो दे रेस्पायर विद हेल्प ऑफ गिल्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गिल्स एक स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन में मदद कर रही हो। तो इसी तरह डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे इसको आप नोट डाउन करो। इसके साथ ही अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक है वो एंड हो रहा है। कल से हम लोग जो है वो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। एंड ये जितने भी टॉपिक्स अपने रेस्पिरेशन से रिलेटेड हुए उसकी वीडियो आप फिर से एक बार देखेंगे साइमल्टेनियसली, ताकि सारा टॉपिक आपको क्लियर हो। एंड फिर उसका बाद में अपना टेस्ट भी होगा। ठीक है, और जो भी क्वेरीज रहेंगे आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करेंगे। जय हिंद।